सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो हमारी चैप्टर 4 की वीडियो है, जो कि चैप्टर नंबर 3 जो है कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। मैं पहले ही आपको करवा चुका हूँ। यदि आपने वीडियोस नहीं देखे चैप्टर नंबर 3, 2 और 1 की, तो आप जा करके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो जो है हमारी वो हैज़ पार्ट 42 है फ्रेंड्स। मैं पार्ट वाइज बना रहा हूँ, आप देख सकते हैं, आपने पहले भी देखा होगा। तो फ्रेंड्स, आज हम क्या कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। जो चैप्टर नंबर 4 है उसकी बिगिनिंग हो रही है। चैप्टर का नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, अब देख लेते हैं आज हम क्या कवर करेंगे। इसमें हम कवर करेंगे चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, इंपॉर्टेंट है ये वाला पहलू, और आपका सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र। जो एक सीधा चालक लेंगे उसके अंदर अगर हम धारा प्रवाहित कर देते हैं तो उसमें जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसको हम यहाँ से सिद्ध करेंगे। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, यहाँ से हम 4 पॉइंट जो है क्लियर करने वाले। चुंबकीय क्षेत्र, इन बल रेखाओं के गुण, और चुंबकीय क्षेत्र करेंगे विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण, और दक्षिण हस्त का अंगुष्ठ नियम मतलब दाएं हाथ का नियम। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक, पहले सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह, इसको हम समझ लेते हैं कि इसका मीन्स क्या होता है। ठीक है, देखिए, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव ये होता क्या है, इसका ये पता होना जरूरी है। चैप्टर का नाम बेसिकली देखिए, यदि किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। वैद्युत धारा के इस प्रभाव को क्या कहते हैं? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। देखिए, नॉर्मली मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। इसमें होता क्या है बेसिकली, इसके अंदर मान लीजिए कोई चालक है, उसके अंदर अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके अराउंड क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र जो होगा, मैग्नेटिक एरिया, वो स्थापित हो जाएगा, वो उत्पन्न हो जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? इस पूरे प्रोसेस को हम चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र फर्स्ट पॉइंट है। चुंबकीय क्षेत्र ये क्या है फ्रेंड्स? अब देख लेते हैं। चुंबक के चारों, चलिए, और वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सके चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, देखिए, चुंबक, कोई चुंबक ले लीजिए, उसके चारों ओर ऐसा एरिया उस एरिया के अंदर चुंबक का अनुभव किया जा सके, ये लगेगी हाँ भाई चुंबक का प्रभाव है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। दिशा व तीव्रता, ये क्या होता है? चुंबक क्षेत्र की जो दिशा और तीव्रता, ये भी हम देख लेते हैं। देखिए, क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखी कंपास सुई के दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर खींची गई रेखा की दिशा उस बिंदु पर चुंबक क्षेत्र की दिशा कहलाती है फ्रेंड्स। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया आपको। आगे देखिए, यदि चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत एकांक लंबाई का ऐसा चालक तार रखा जाए जिसमें एकांक, आगे देखिए, प्रबलता की धारा बह रही हो, तो चालक पर लगने वाला बल ही चुंबकीय क्षेत्र की क्या होगी फ्रेंड्स? तीव्रता की माप होगी फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए, वैसे आपके सिलेबस में है, लेकिन आपको नॉर्मली पता होना चाहिए, आता नहीं है एग्जाम के अंदर ये। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है नॉलेज के लिए। चलिए अब देख लेते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है चुंबकीय बल रेखा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जो है याद कर लीजिएगा, पेपर में आने की पूरी पूरी संभावना रहती है इसकी। देखिए फर्स्ट, पहले इसकी परिभाषा जो है वो देख लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखा है जो उस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का अविरत प्रदर्शन करती हैं। चुंबकीय बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये होता क्या है असल में। ये तो देखिए, मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, मतलब एरिया जहाँ पर प्रभाव होता है, मैंने अभी पीछे बताया आपको, उस वहाँ पर जो होता है एक काल्पनिक रेखा खिंच जाती है, उसकी जो दिशा होगी फ्रेंड्स, वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहलाएगी। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या करेगी? प्रदर्शित करेगी, जो काल्पनिक रेखा वहाँ से बनने वाली है। अब देख लेते हैं जो चुंबकीय बल रेखा है उनके गुण क्या क्या होते हैं। जो चुंबकीय बल रेखा है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ आगे। देखिए फर्स्ट क्या है फ्रेंड्स, चुंबकीय बल रेखाएं, मैं आपको आगे बताऊंगा चित्र के माध्यम से। चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक के ऊपरी ध्रुव से निकलती हैं तथा वृक्क बनाती हुई दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती हैं और चुंबक के भीतर से होती हुई पुनः उत्तरी ध्रुव पर वापस आती हैं। इस प्रकार चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र के रूप में होती हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, कहना क्या, मान लीजिए कि ये चुंबक है हमारी, ये मान लीजिए, इसको चुंबक मान लीजिए। अब इसका जो उत्तरी ध्रुव होगा,
ठीक है, और जो दक्षिणी ध्रुव होगा, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो उत्तरी ध्रुव से ऐसे करके निकलेगी और वापस से दक्षिणी ध्रुव में आ जाएगी और इसके भीतर से होती हुई फिर वापस से उत्तरी ध्रुव में से निकलेगी। इस टाइप से जो है ये वक्र के रूप में प्रदर्शित हो जाती है, यहाँ से वक्र बन जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट गुण क्या है, ये तो फर्स्ट गुण हो गया। आगे देखिए, दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती थी। समझ रहे हो, अर्थात उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होती जो कि असंभव है। देखिए फ्रेंड्स, ये कह रहा है कि जो चुंबकीय क्षेत्र बल रेखाएं हैं वो आपस में कभी भी नहीं काटेंगे आपस में। अगर ऐसा होता तो वहां पर दो बिंदु हो जाते, और दो बिंदु होने के बावजूद चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ड्यूअल हो जाती है हमारी, जो कि हमेशा असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, थर्ड देखिए, चुंबक के ध्रुव के समीप जहां चुंबक क्षेत्र प्रबल होता है वहां बल रेखाएं पास पास होती हैं। ध्रुव से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता घटती जाती है। ठीक है, तथा बल रेखाएं भी परस्पर दूर दूर होती जाती है। अब मैं आपको यहाँ से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए ये चुंबक है आपकी, यहाँ पे मान लीजिए ये आपकी जो है ये रेखाएं हैं इस टाइप से। मैं आपको चित्र के माध्यम से दिखा देता हूँ। देखिए, मान लीजिए ये आपकी चुंबक है कोई, ये आपकी रेखाएं हो गई ये। तो जो फ्रेंड्स जो पास वाली जो रेखाएं होंगी, फ्रेंड्स जो पास वाली रेखाएं होंगी वो पास पास होंगी, जो चुंबक की पास वाली रेखाएं होंगी वो पास पास होंगी, और जो दूर वाली जो रेखाएं होंगी वो उतनी ही दूर होंगी। जैसे कि यहाँ पर अब बताया, उसकी जो पास वाली रेखाएं होंगी उसकी प्रबलता अधिक होगी, वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी किसके मुकाबले, जो दूर वाली जो बल रेखाएं है उसके मुकाबले। ठीक है, फोर्थ देखिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं परस्पर समांतर एवं बराबर दूरियों पर होती हैं। मान लीजिए यहाँ पर 1 मीटर की दूरी है तो इस साइड भी 1 ही मीटर की दूरी होगी, समांतर होंगी और बराबर दूरी पर वो होंगी फ्रेंड्स। ठीक है, आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे क्या है, आगे देखते हैं। ये आपका 4th पेज है और 5 पेज रहा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, थर्ड, सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र, मतलब सीधा कोई चालक ले लिया हमने, उसके अंदर अगर धारा प्रवाहित कर दे तो उसके वहाँ पर जो मैग्नेटिक एरिया बनेगा वो हमें यहाँ पर दिखाना है, वो शो करना है प्रैक्टिकली। ठीक है, चलिए देखिए, जब किसी तार में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। सिंपल सी बात है, अभी भी मैंने आपको बताया था। इस क्षेत्र का स्वरूप हम बल रेखाएं खींचकर ज्ञात कर सकते हैं। चलिए खींचने की कोशिश करते हैं। इसके लिए समतल गत्ते को, एक गत्ता ले लेते हैं, एक स्टैंड में क्षैतिज स्थिति मतलब खड़ी स्थिति में लगाते हैं। गत्ते पर एक सफ़ेद कागज चिपका देते हैं, उस गत्ते पर एक वाइट कलर का कागज जो है लगा दीजिए। अब गत्ते के बीच में एक छेद करके उसमें से एक सीधा तार निकालते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने चित्र जो ड्रॉ किया हुआ है दिखा देता हूँ आपको। यहाँ देखो फ्रेंड्स, ये एक स्टैंड में हमने जो ये आप देख रहे हैं गत्ता है फ्रेंड्स, और इस गत्ते पर वाइट कागज जो लगा दिया, इसमें भी एक बीच में छेद किया और एक इसमें को तार निकाल दिया। अभी तक कितना बताया हुआ, आगे देखिए। तथा तार के सिरों को कुंजी के द्वारा सेल से जोड़ देते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमने यहाँ से तार निकाला, यहाँ से तार निकाला है। तार निकालने के बाद इसको हमने सेल से जोड़ दिया और कुंजी से जोड़ दिया। ठीक है, एक साइड कुंजी लगा दी और दूसरी साइड यहाँ से सेल लगा दी। यहाँ से लगाते ही जो है धारा जो है इस टाइप से बहने लगी इस दिशा में ऊपर की। ठीक है, आगे देखिए, कुंजी लगाकर तार में वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। कुंजी मतलब स्विच लगा करके उसमें प्रवाहित करते हैं। इससे तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब मान लीजिए ये हमारा तार हो गया तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब गत्ते पर कंपास सुई रखते हैं। सुई के उत्तरी ध्रुव की सीध में कागज पर पेंसिल से एक बिंदु लगा देते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कंपास सुई रख लेते हैं। यहाँ पर ये कंपास सुई है फ्रेंड्स, ये जो रखी हुई है, इस पे कंपास सुई रखने के बाद ये अलग अलग बिंदु, अलग अलग रेखा का एक पॉइंट बना देते हैं वहाँ पर। देखिए, फिर कंपास सुई को उठाकर इस प्रकार रखते हैं कि सुई का दक्षिणी ध्रुव इस बिंदु पर पड़े। समझ पा रहे हो? फिर सुई के उत्तरी ध्रुव की सीध में दूसरा बिंदु लगा देते हैं। इस क्रिया को बार बार दोहराते हैं जब तक कि ये हमारी कई जो रेखाएं हैं वो ड्रॉ ना हो जाए। अंत में इन बिंदुओं को एक निष्कोण वक्र से, ठीक है फ्रेंड्स, क्या है, निष्कोण वक्र से मिला देते हैं। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पर अब हमने क्या पाया, यहाँ पर ये वक्र टाइप का बन गया, आप देख रहे होंगे ये बल रेखा है फ्रेंड जो वक्र बना रही है, ठीक है। इससे एक वृत्त प्राप्त होता है, अभी भी मैंने बताया वृत्त प्राप्त हो रहा है जिसका केंद्र तार पर होता है, वह वृत्त ही चुंबकीय बल रेखा है। जो हमारी ये इस टाइप से आप डिजाइन देख रहे हैं गोला गोला वृत्त, यही क्या है फ्रेंड्स हमारी चुंबकीय रेखाएं हैं, ठीक है। इसी प्रकार कंपास सुई को तार के पास व दूर विभिन्न स्थितियों में रखकर विभिन्न वृत्त खींचते हैं। इन सभी वृत्त के केंद्र तार पर ही स्थित होते हैं। इस प्रकार एक धारावाही सीधे तार की चुंबकीय बल रेखाएं तार के चारों ओर सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में ही होती हैं। इन वृत्तों के लिए अगर मैं सभी वृत्त की बात करूं तो इनका जो केंद्र होगा वो तार ही होगा, मतलब गत्ते का जो जहां पर हमने छेद किया वो ही इसका केंद्र का कार्य कर रहा है। यदि तार में धारा की दिशा गत्ते के नीचे से ऊपर की ओर को है, आप देख रहे हैं गत्ते से नीचे से ऊपर की ओर धारा की दिशा, ठीक है, तो गत्ते को ऊपर से देखने पर बल रेखा की दिशा वामावर्त होंगे। सिंपल सी बात है, आप समझ रहे होंगे। देखिए जैसा कि चित्र में है, ये देखिए ऊपर की तरफ है धारा की दिशा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये रहा ऊपर की तरफ धारा की दिशा है, ठीक है। यदि धारा की दिशा ऊपर से नीचे की ओर है तो बल रेखा दक्षिणावर्त होंगी। अब मैं आपको बताता हूँ, यदि धारा की दिशा जो वो ऊपर की तरफ है तो जो बल रेखाएं होंगी वो वामावर्त होंगी, और जो अगर नीचे की तरफ मैं धारा कर देता हूँ तो वो क्या हो जाएंगे, दक्षिणावर्त हो जाएंगे, मतलब वामावर्त उत्तर वाली साइड और दक्षिण वाली साइड, ठीक है। ये आपका चित्र हो गया। अब ये तो कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। अब जो फोर्थ पॉइंट है हमारा, फोर्थ पॉइंट क्या है, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, दाएं हाथ का नियम। ये क्या है फ्रेंड्स, ये भी देख लेते हैं। देखिए यदि आप अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़ें कि आपका अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है, तो आपकी उंगलियां जो होंगी वो चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाओं की दिशा में लिपटी होंगी, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। इसे दक्षिण हस्त का अंगुष्ठ नियम कहते हैं। ये मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आप ये कोई तार है, इसको आप जो है इस टाइप से पकड़ लीजिए, इस टाइप से आप पकड़ोगे, आपको दिख रहा होगा। देखिए जो मेरा ये अंगूठा होगा ये क्या होगा फ्रेंड्स, ये हमारी धारा की दिशा होगी। क्या करेगा आपको देख लीजिए यहाँ पर, ये रहा आपका अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर इंगित करता है। मतलब ये जो हमारा अंगूठा होगा फ्रेंड्स, ये देखिए जो अंगूठा है ये धारा की दिशा बता रहा है, और जो हमारी उंगलियां हैं ये फ्रेंड्स चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा बता रहा है, ठीक है। ये फ्रेंड्स इस टाइप से है ना, इस टाइप से, तो इस टाइप से जो है इस साइड को क्या होगी, दिशा होगी फ्रेंड्स। ये आप अपने आप बनाकर भी लिख सकते हैं कि यदि कोई इस टाइप से चालक तार पकड़े तो अंगूठा जो होगा धारा की दिशा बताएगा, और जो उंगलियां होंगी हमारी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करती है। ये विद्युत धारा बताया मैंने अभी। तो ये क्या फ्रेंड्स हो गया मेरे दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। तो आई होप फ्रेंड्स मैंने जो आज की वीडियो में है 4 पॉइंट जो है वो कवर किए हैं। यहाँ से 4 पॉइंट मैंने कवर किए हैं। आई होप आपको अच्छे से जो है क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।